हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम वीडियो नंबर 121 पे आने वाले हैं। यानी हम आज अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें हम जो सेकंड लास्ट चैप्टर है यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, उस पर बात करने वाले हैं, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने किन किन चीज़ों को आज पढ़ना है। ओके, सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है और एक हमारी तरफ फॉरेन करेंसी होती है। डोमेस्टिक करेंसी कोई भी करेंसी हो सकती है जो किसी भी देश के अंदर वैलिड हो या फिर किसी भी देश के अंदर उसका लीगल टेंडर हो। यानी अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें, हम अगर श्रीलंकन करेंसी की बात करें, हम एशिया के किसी भी करेंसी की बात करें या फिर हम अफ्रीकन या यूरोपियन कंट्रीज के किसी करेंसी की बात कर रहे हैं, उस देश की बात कर रहे हैं, तो उस देश का नागरिक उस अपनी करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी मानेगा और अपने देश के अलावा दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी करेंसीज को फॉरेन करेंसी मानेगा। यानी अगर हम भारत में रह के भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हम भारत की करेंसी यानी इंडियन रुपीस जो INR होता है वो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी होगा। और इंडियन रुपीस के अलावा जितनी भी करेंसी होती हैं, चाहे वो हमारे देश से सटा बॉर्डर वाले देश क्यों ना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी ऐसा देश हो जो नेबरिंग देश हो, वो भी डोमेस्टिक करेंसी में नहीं आएगा, बल्कि वो उनकी करेंसी फॉरेन करेंसी की कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, तो बाय डेफिनेशन हम इसको डिफाइन कर देंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि वो सारी करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसीज, यानी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी करेंसीज होती हैं उसको हम फॉरेन करेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल US डॉलर हो गया, UK पाउंड हो गया, कुवैती दिनार हो गया और दुनिया की जितनी भी करेंसीज होती हैं वो सब की सब फॉरेन करेंसीज की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, यानी अभी तक तो हमने बात किया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम इंटरनेशनल करेंसीज की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से कन्वर्ट करते हैं। यानी हम अगर इंडियन रुपीज यानी INR के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट से हम अपने इंडियन करेंसीज को दूसरी करेंसी से कन्वर्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमको US डॉलर चाहिए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के थ्रू हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे, ये फाइंड आउट कर पाएंगे, ये पता कर पाएंगे कि हमें कितना इंडियन रुपी सामने वाले को देना पड़ेगा $1 के बदले, कितना इंडियन रुपी देना पड़ेगा एक ब्रिटिश पाउंड के बदले, कितना इंडियन रुपी देना पड़ेगा चाइनीज करेंसी के बदले, कितना इंडियन रुपी देना पड़ेगा यूरो के बदले। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मान लीजिए करंट टाइम में अगर हम देखें तो 1 ब्रिटिश पाउंड जो है 99.63 इंडियन रुपीस के बराबर है, 1 US डॉलर जो है 72.66 इंडियन रुपी के बराबर है, 1 यूरो इज इक्वल टू 85.77 इंडियन रुपीस के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको एक ब्रिटिश पाउंड चाहिए है तो तकरीबन 100 रुपया हमको इंडियन रुपीस लगाना पड़ेगा। अगर हमें एक US डॉलर चाहिए तो तकरीबन 73 रुपया हमें लगाना पड़ेगा, या फिर एक यूरो अगर हमको चाहिए तो तकरीबन 86 रुपीस का इन्वॉल्वमेंट हमें करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन था फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बात करने वाले हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है और उसकी अपनी सिग्निफिकेंस क्या होती है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अभी हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। इसके बाद अगर हम फॉरेक्स पे बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एक्सटर्नल एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम कहते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। मेंटेन इस वजह से करता है ताकि अपनी इकोनॉमी की एक मजबूत पोजीशन दुनिया के सामने दिखा सके, और इस मजबूत पोजीशन की बुनियाद पे, मजबूत पोजीशन की वजह से वो दुनिया के किसी भी कंट्री से ट्रेड कर सकता है, किसी भी कंट्री से बोरो कर सकता है, किसी भी कंट्री से लोन ले सकता है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल मदद मांग सकता है। ये इसकी
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है? इट इज आइदर मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एसडीआर। एसडीआर मतलब यहाँ पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ आईएमएफ। अब देखिए एसडीआर बेसिकली एक करेंसी होती है आईएमएफ की, जो कि आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मेंटेन करते हैं और वो उस पर्टिकुलर करेंसी की मदद से एक दूसरे कंट्री से ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड फॉरेन करेंसी एसेट, अब फॉरेन करेंसी एसेट की बात करें तो कैपिटल इनफ्लोज इनटू द कैपिटल मार्केट, एफडीआई एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली जो फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री के किसी भी कंपनी में, उसको हम टेक्निकली एफडीआई कहते हैं, जो कि आगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अब देखिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से कमर्शियल बोरोइंग होती है जो हम एक्सटर्नली करते हैं। एक्सटर्नली मतलब दुनिया के किसी भी देश से हम बोरो कर लेते हैं, उधार पे पैसा लेते हैं। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, ये तमाम चीजें कौन एक्यूमुलेट करता है? इट इज एक्यूमुलेटेड बाय इंडिया एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई इसको पूरा कंट्रोल करता है और टाइम टू टाइम रिपोर्ट देता रहता है। कोविड के टाइम अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो लास्ट लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसको मैंने यहां पे कोट भी किया है, वो तकरीबन 586 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया था जनवरी के वीक में, जो कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया। यानी बहुत ज़्यादा था, उतना आज तक पहुंच भी नहीं पाया है और उसके पीछे अपने कारण था, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द वीडियो नंबर 121, जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज के इंट्रोडक्टरी सेशन पे बात की। आगे हम और डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट साबित होगा। आप चाहें तो आप इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो स्टे प्लेस गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।